खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले बुलंदशहर में कफील मार्केट में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक जूते के शोरूम में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। वहीं आग की चपेट में आकर 3 दुकानों का सामान भी जलकर राख हो गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं उन्नाव में चलती बुलेट में अचानक आग लग गई। बुलेट सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बीच सड़क पर तेज लपटों से ये बाइक चली है। कोतवाली उन्नाव के कानपुर लखनऊ हाईवे के हुसैन नगर चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर बुलंदशहर की, जहां पर दुकान में जब आग लगी तो पूरा सामान जलकर खाक हो गया। दूसरी तस्वीर आप उन्नाव की देख रहे हैं, जहां पर एक बुलेट में आग लग गई है और किसी तरीके से जो बुलेट सवार थे वो कूदकर अपनी जान बचाई। और 2 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। हालांकि आग लगने की वजह से बताया जा रहा है काफी नुकसान भी हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। सीएम योगी के आज के कार्यक्रम के बारे में अगर आपको बताएं तो सुबह 9 बजे भगवान श्रीनाथ की पूजा करेंगे और साथ ही सुबह 11 बजे तक ये पूजा होगी और इसके बाद दोपहर 12 बजे नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग सीएम योगी का तिलक उत्सव करेंगे। गोरखनाथ पीठ पे सीएम योगी का तिलक उत्सव का कार्यक्रम होगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे गोरखनाथ मंदिर में मानसरोवर मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में मानसरोवर मंदिर के नजदीक रामलीला मैदान में सीएम योगी राम राज्याभिषेक करेंगे। सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गया। रामगोपाल, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का? विजयदशमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो बेहद व्यस्त रहता है। सुबह से ही उनका पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे के बाद वो एक राजा के भेष में नीचे उतरेंगे और राजा के भेष में नीचे रहेंगे और के भगवान श्रीनाथ की पूजा करेंगे। भगवान श्रीनाथ की पूजा के साथ साथ जो अगल बगल के मंदिर हैं, मंदिर परिसर में मौजूद जितने भी मंदिर हैं, वहां उन सभी मंदिरों पे वो जाएंगे और वहां पे भी पूजा पाठ करेंगे। इस दौरान सबसे खास बात ये रहेगी, जब योगी आदित्यनाथ नीचे आएंगे तो उनके साथ एक अछूड़ी सेना होती है। मतलब ये जो नाथपीठ की परंपरा रही है कि वहां पे उनके अगल बगल जो लोग होते हैं वो हथियारों से लैस रहते हैं, लाठी डंडे और उससे लैस रहते। जिस तरीके से पहले राजा महाराजा चला करते थे, उनके साथ पैदल सेना चला करती थी, उसी तरीके से आज जब योगी आदित्यनाथ अपने परिसर से शक्ति मंदिर से नीचे मंदिर की तरफ आएंगे तो दोनों तरफ उनकी वही सेनाएं रहेंगी। वहां पे बैंड बाजे बजेंगे, वहां पे डमरू बजेगा। वो उस तरीके का एक भव्य वातावरण रहेगा और उसके बाद वो नीचे जाके करीब 40 मिनट तक वो भगवान श्रीनाथ और अन्नप्रद मंदिर के परिसरों में वो पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से ऊपर चले जाएंगे और वहां पे भी पूजा पाठ करेंगे। दोपहर में 12 बजे के करीब जो है तिलकोत्सव का कार्यक्रम होगा। उस तिलकोत्सव के कार्यक्रम में दूर दूर से जो नाथ बिल्कुल रामगोपाल, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी राज्यों में एक बार फिर सीएम योगी की डिमांड है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की रैली और रोड शो की मांग की गई है, जो नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है और जिम्मेदारी एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी को दी जा रही है। दरअसल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हुई है। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की भारी डिमांड है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यक्रम विभाग के पास में इन राज्यों से
एक बड़ी संख्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली जनसभाओं की मांग की निकली है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवंबर माह के पहले सप्ताह से इन चुनावी राज्यों में जनसभाएं करते नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी मॉडल वाला संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत सीएम योगी की लोकप्रियता फिर से बढ़ी है। ऐसे में नवंबर में सीएम योगी की चुनावी जनसभाएं होंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रैली करेंगे। चुनावी राज्यों में रैली के साथ रोड शो भी करेंगे। मध्य प्रदेश में नामांकन में भी शामिल होंगे सीएम योगी। इन राज्यों में सीएम योगी की 65 से ज्यादा जनसभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पूरे देश में उनकी लोकप्रियता के नाते मांग है। जिस तरीके से 6 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ, उसके आधार पर सभी प्रदेशों में कार्यकर्ता और जनता वहां की योगी आदित्यनाथ जी को सुनना चाहती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड बढ़ रही है, उससे जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता या तो उनके हिंदुत्ववादी चेहरे का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैली एक ऐसे वक्त में होने वाली है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए ग्लोबल समिट करवाया गया, जिसका सीधा संदेश चुनावी राज्यों की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।